क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझते हैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये पांचों रिएक्शन को इजीली समझने के लिए इसके भी और सब डिविजन्स भी होते हैं। मैं पूरा एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ये पूरा चीज याद रहे। इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल्स में देखो, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लोग हर रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे इंडिविजुअल वीडियोस में। अभी मैं बस आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं एंड हाउ टू रिमेंबर दिस। ये पूरे चैप्टर का सार है, ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ए बी सी डी कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। तो जैसे कि A प्लस बी गिव्स C, दो चीजें, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट किया आपस में और एक सिंगल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल्स और बाकी जो भी डिटेल्स है इसके मैं इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन के बाद होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। जैसे कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दो चीजें जुड़ के कुछ बड़ा बनना, कंबाइन हो। डीकम्पोजिशन मतलब एक बड़ा चीज टूट के छोटे छोटे चीजों में डिवाइड हो जाए। तो डीकम्पोजिशन को हम लोग लिसिस भी बोलते हैं। लिसिस इज द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन। कोई भी चीज को ब्रेक डाउन करते हो तो उसको लिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस मैंने ये वर्ड कभी सुना नहीं है, तो इसलिए बेटर ये है कि थर्मल डीकम्पोजिशन याद रखो। ठीक है, हालांकि आई डोंट थिंक थर्मोलिसिस वर्ड गलत है, बट इट्स नॉट देयर इन योर बुक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस, 3 डिफरेंट टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्वियसली सुन के ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो तो एक बड़ा जो कंपाउंड है वो टूट के छोटे कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है। थर्मल में आप हीट यूज करते हो किसी चीज को तोड़ने के लिए, एंड फोटोलिसिस में आप लाइट यूज करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट यूज करके आप ब्रेक डाउन करने से उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक ही रिएक्टेंट होता है, वन सिंगल रिएक्टेंट जो बड़ा कंपाउंड है। मान लो A है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब A गिव्स B प्लस C। देखो, जस्ट कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक था, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। आया समझ में? नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लो आप और आपका स्कूल में जो भी बेंचमेट है, वो दोनों, आप लोग दोनों बेंच में बैठे हो। 2 ही लोगों का जगह है बेंच में। ठीक है, 3 लोग नहीं बैठ सकते, कितना भी ठूस के बैठ जाओ नहीं बैठ सकते। अब मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड आता है इधर, पहले तो वो बोलता है हट जाओ, आप लोग नहीं हटते हो, आपका बेंच है, क्यों हटोगे, क्लास चल रही है सामने। ये जबरदस्ती धक्का मार के यहां से घुसता है। अब क्या होगा, ये जब धक्का मारेगा तब क्या होगा,
जब वो धक्का मार के घुसा अंदर तो जो राइट साइड में बैठा था वो नीचे गिर जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा मैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड आया, धक्का मारा और आपका जो बेंचमेट था राइट साइड में वो नीचे गिर गया और आपका जो दोस्त था वो बेंच में आके बैठ गया। तो इस सिचुएशन को मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट। आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके बेंचमेट को डिस्प्लेस कर दिया, अपने जगह से हिला दिया। आपका बेंचमेट नीचे गिर गया, आप अभी भी बेंच में ही बैठे हो और आपके साथ आके आपका बेस्ट फ्रेंड बैठ गया। आ रहा समझ में? आपके बेंचमेट को आपके बेस्ट फ्रेंड ने डिस्प्लेस कर दिया, अपने जगह से हिला के कहीं गिरा दिया। आया समझ में? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइप्स के होते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए देखो पीपीटी लिखा हुआ है मैंने, पीपीटी इज द शॉर्ट फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। तो तीन तरह के इसके भी टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड न्यूट्रलाइजेशन। आया समझ में? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दोनों जब साइमल्टेनियसली होते हैं, एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये शायद आप कभी सुने नहीं हो। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज बेसिकली, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। ये तीन तीन पॉइंट्स अगर आप याद रख लोगे तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स है। रिडक्शन प्रोसेस का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन राइट, और माइनस मतलब रिमूव करना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर GER। GER का फुल फॉर्म है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको गेन कर ले रहा है, अपने अंदर लेके माइनस चार्ज बढ़ा ले रहा है, जैसे हमने देखा एनहांस जो करते हैं। क्लोरीन का हमने एग्जांपल भी देखा वीडियो में, है ना। क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको क्लोरीन अपने अंदर ले लेता है और अपना माइनस चार्ज बढ़ा देता है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? बेसिकली अपने आप को रिड्यूस कर दे रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। तो इस चीज को याद रखो। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन -O2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन +H2 एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए देखो मैंने यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन भी लगा के रखा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तीन पॉइंट्स याद रख सकते हो। एकदम शॉर्ट में मैंने आपको रिडक्शन का पूरा डेफिनेशन बता दिया। अब ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड करोगे किसी चीज में तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप उस चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हो। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन -H2, देखो माइनस मतलब रिमूवल, -H2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या फिर LEO। अब LEO क्या है? LEO है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। LEO मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल हो गया जैसे सोडियम एटम 281, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो सोडियम एटम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन। सोडियम एटम ऑक्सीडाइज हो गया, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो कैटायन बन गया, Na+ बन जाता है, हमने उस वीडियो में देखा, ठीक है। तो ऑल मेटल्स दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, और जो नॉन मेटल्स रहते हैं दे गेट रिड्यूस्ड। वो इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज बना लेते हैं, एनायन बना लेते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हो गए आपके। दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है तो आप रिडक्शन बोलोगे। ऑक्सीडेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो आप उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलोगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली होता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एक जगह रिडक्शन हो रहा है एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पैरेलली होना चाहिए एट द सेम टाइम। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, डिटेल में वीडियो आएगा। लास्ट है एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। क्या बोला मैं? एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो और थर्मा मतलब क्या? हीट। तो एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज करता है बाहर के तरफ, रिलीज कर रहा है। एक्सोथर्मिक हो गया रिलीजिंग हीट, थर्मा मतलब हीट। और एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक मतलब जो अंदर ले रहा है हीट को, अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है हीट को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक। तो एब्सॉर्बिंग हीट। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उस रिएक्शन को आपने हाथ लगा दिया तो आपका हाथ जल सकता है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, माचिस की तीली आपने जलाई, तो क्या रिएक्शन होता है? फास्फोरस रहता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करके वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए माचिस के तीली से गर्मी निकलती है। आप अगर माचिस के तीली जलते हुए माचिस के तीली को छू दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, राइट? तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रहा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जो हीट एब्सॉर्ब करता है। मान लो कोई रिएक्शन, मान लो इस कप के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है, मतलब क्या? ये आसपास से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। तो मैं अगर इस कप को छू लूंगा तो मेरे हाथ से भी वो हीट एब्सॉर्ब करने लगेगा। आ रहा है समझ में? ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है चारों तरफ से, तो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को ये ठंडा लगेगा क्योंकि मेरे हाथ से हीट एब्सॉर्ब हो जा रहा है इसमें, मेरे को पता चल जाएगा कि ये ठंडा है। आ रहा है समझ में? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा आपको कोल्ड फीलिंग देंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा आपको हीट वाला फीलिंग देंगे, गर्म वाला फीलिंग। है समझ में? तो दीज आर द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उनके सब टाइप्स भी है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। तो एक फालतू सा मंत्र है, फालतू चीजें दिमाग में ज्यादा टिकती है। मंत्र क्या है देखो, ग्रीन से लिखा है मैंने मंत्र, ठीक है? ये ग्रीन वाले जो वर्ड्स है ये मंत्र के इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे आप याद रखोगे। और जो ये रेड से या ब्लैक से जो भी वर्ड है ये काम के नहीं है, ये जस्ट ऐसी मंत्र बनाने के लिए वर्ड्स है, ठीक है? चलो तो बता देता हूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग करेगा मेरा पेट। कोडिंग डिकोडिंग करेगा मेरा पेट। कोडिंग कॉम्बिनेशन, डिकोडिंग डिकम्पोजिशन, करेगा मेरा ऐसे ही टाइम पास। पेट, PET, फोटो इलेक्ट्रोथर्मल, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोलिसिस। इतना है समझ में? कोडिंग डिकोडिंग करेगा मेरा पेट। डिस्प्ले सिंगल हो या डबल हो या न्यू हो। डिस्प्ले, डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले सिंगल हो, डबल हो या न्यू हो। न्यू मतलब न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? डिस्प्ले सिंगल हो, डबल हो या न्यू हो, लाल बैल पे बैठकर, लाल बैल, लाल रेड बैल, ऑक्स, ऑक्स इज ऑल्सो कॉल्ड बैल ना, ठीक है? लाल बैल पे बैठकर इज जस्ट ऐसी टाइम पास वर्ड। लाल बैल पे बैठकर
अंदर बाहर, अंदर इज एंडोथर्मिक, बाहर इज एक्सोथर्मिक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कोडिंग डिकोडिंग करेगा मेरा पेट, डिस्प्ले सिंगल हो, डबल हो या न्यू हो, लाल बैल पे बैठ कर अंदर बाहर। इसमें से हर टाइप ऑफ रिएक्शन को मैं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा इन दिस प्लेलिस्ट। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।